22 दिसंबर की उस रात में जब मम्मा और पापा की शादी की सालगिरह थी, उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। उस दिन मम्मा काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, हद से ज़्यादा वो सजी धजी हुई थी। उन्होंने पूरा मेकअप किया था। पार्लर से वो होकर आई थी क्योंकि पापा आने वाले थे। लेकिन उस रात कुछ अचानक ऐसा हो गया कि मम्मा मेरे बेडरूम में आ गई। मैं काफ़ी हैरान हो गया था। उस समय मम्मा ने लहंगा चोली डाला था। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। कहानी बड़ी प्यारी है। माँ और बेटे के प्यार की कहानी है कि कैसे माँ और बेटे में प्यार हो सकता है, कैसे एक दूसरे की केयर की जा सकती है। बड़ी प्यारी कहानी है। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम सुकेश है। मेरी मम्मा का नाम ज्योति है। मम्मा काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारी हैं। काफ़ी लोग तो ये भी कहते हैं कि मम्मा मेरी बहन लगती हैं क्योंकि मम्मा ने अपने आप को बिल्कुल मेंटेन करके रखा है। उनकी फिगर एकदम काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। शुरू से ही वो ऐसी ही हैं। मम्मा ने कई बार मुझे बताया था कि अपनी शादी से पहले भी मैं ऐसे ही फिट रहती थी। हालांकि वो ज़्यादा कुछ गेम्स भी नहीं खेलती, कभी जिम पर भी नहीं गई हैं। हाँ, मॉर्निंग वॉक वो ज़रूर करती हैं। ये उनकी शुरू से हैबिट रही है। लेकिन उसी कारण मम्मा काफ़ी ज़्यादा प्यारी नजर आती थी। जब मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हुई तो मैंने मम्मा को बड़े प्यार से देखा, और देखा तो क्या लगा, सच में मम्मा एक खूबसूरत चांद का टुकड़ा है। मम्मा की खूबसूरती का मैं दीवाना हो गया था। मैंने मम्मा को कई बार बोला था कि मम्मा सच में आप काफ़ी प्यारे हो। आप मेरी केयर तो करते ही हो, लेकिन सच में आप जैसी खूबसूरत लेडी मैंने कहीं नहीं देखी। मम्मा की आंखों में उस समय चमक आ जाती थी, क्योंकि कोई भी लेडी क्यों ना हो, अगर हम उसकी तारीफ करते हैं, उससे वो प्यार मिलता है, उससे वो खुशी मिलती है कि बस जिसे एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। मुझे याद है कि पापा जब अपनी जॉब पर गए होते थे तो पीछे मम्मा के दोस्त आते थे। काफ़ी देर तक मम्मा से बातें करते रहते थे। मैं तो अपनी स्टडी में अपने रूम में बिजी हो जाता था, लेकिन मम्मा अपने बेडरूम में उनको ले जाती थी। उनकी पार्टी चलने लगती थी क्योंकि मम्मा के काफ़ी दोस्त थे जो मम्मा को चाहते थे। कॉलेज टाइम के मम्मा के काफ़ी फ्रेंड्स थे जो मम्मा से प्यार करते थे। हालांकि मम्मा ने मुझे बताया था कि कॉलेज टाइम में दो लड़कों से उनका खास प्यार था। काफ़ी ज़्यादा प्यार का गहरा रिश्ता था। उनमें से एक से वो शादी करना चाहती थी, लेकिन कहते हैं कि शादी उसी से होती है जिससे होने वाली होती है। तो वैसे मम्मा ने उन्हें अपना बना तो लिया था, लेकिन कहते हैं कि जिसे हम प्यार करते हैं उससे शादी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो बस मम्मा की शादी पापा से हो गई थी। हालांकि मम्मा का वो दिल नहीं था कि पापा से शादी करें, लेकिन उन्होंने अपनी मम्मी पापा यानी कि मेरे नाना नानी की बात को माना और शादी कर ली। हालांकि बाद में वो पछताई भी थी, क्योंकि मेरे पापा में वो सब नहीं था जो शायद वो कभी चाहती होंगी। मम्मा यही चाहती थी कि मैं खुलकर अपनी ज़िंदगी जीऊँ, जो चाहूँ वही पहनूँ, क्योंकि मम्मा मिनी स्कर्ट भी डालती थी, बैकलेस ड्रेसेस ज़्यादा डालती थी। हालांकि साड़ी वो कभी कम ही डालती थी। लेकिन जब पापा से उनकी शादी हो गई तो घर का माहौल ऐसा था। मेरे दादा दादी उन्हें कहते थे कि तुम साड़ी डाला करो। अब मेरी मम्मा ज्योति को साड़ी अच्छे नहीं लगती थी, वो मिनी ड्रेस पहनना ज़्यादा पसंद करती थी। वैसे पापा को अच्छा लगता था जब मम्मा मिनी ड्रेस डालकर सामने आती थी, पापा रोमांटिक हो जाते थे। लेकिन मम्मा ने खुद मुझे सब कुछ बताया था कि एक टाइम ऐसा था कि मैंने ज़बरदस्ती मिनी ड्रेस पहनना शुरू कर दिया। बस तेरे दादा दादी से मेरा झगड़ा होने लगा, फिर हम अलग हो गए। मैं यही चाहती थी। असल में हुआ कुछ ऐसा था, शादी के बाद भी मम्मा की दोस्ती तो पहले जैसे चल रही थी। अब घर में दादा दादी भी होते थे। पापा चले जाते थे, लेकिन मम्मा के कुछ दोस्त घर पर आते थे। तो दादा दादी को थोड़ा ऐसे होता था कि वो बार बार क्यों आते हैं। अब वो पुराने ज़माने के थे, पुराने ख्यालों के थे। आजकल के हिसाब से हर काम चलता है, किसी से भी हम दोस्ती प्यार मोहब्बत कर सकते हैं, और मम्मा तो पहले से ही उनसे करती थी। मम्मा ने खुद मुझे बताया था, हम दोनों में हर बात हो जाती थी। मम्मा के पहले के दोस्त हैं, वो कैसे छोड़ सकती हैं। बस इसी चक्कर में मम्मा ने कुछ ऐसा किया कि वो अलग हो गए थे। दादा दादी अब अलग घर में रहने लगे थे, मम्मी पापा अलग हो गए थे। अब पापा मम्मा से काफ़ी प्यार करते थे, इसी कारण उन्हें अलग होना पड़ा था। लेकिन बाद में पापा को भी लगा कि मम्मा काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेसेस डालती हैं। उन्हें बस अंदर से कुछ ऐसा होता था कि मम्मा ऐसा क्यों करती हैं, क्यों ऐसी ड्रेस डालती हैं। लेकिन मम्मा फैशनेबल हैं। मॉडलिंग भी उन्होंने अपने टाइम में की थी। लेकिन जो भी हो, मैं तो मम्मा को जब भी देखता था उनकी तारीफ़ करने लगता था।
और कई बार मैं समझ आता था कि मम्मा के मन में काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते। कई बार मन में ऐसी बातें होती हैं, हम बता भी नहीं सकते, लेकिन मन में वो फीलिंग्स तो आने ही लगती हैं। मेरे मन में भी था कि मम्मा से कभी बात करूं, कभी करूं, लेकिन बात करने का मौका नहीं मिला। हालांकि तारीफ उनकी मैं करता ही था। एक बार की बात है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। मम्मा किसी पार्टी से वापस आई थी। पापा अपने काम में बिजी थे, यानी कि ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए गए हुए थे। वैसे वो बाहर कम ही जाते थे, लेकिन उन दिनों वो गए हुए थे। रात को मम्मा जब पार्टी से वापस आई, उन्होंने गुलाबी लहंगा चोली डाला था। वो काफ़ी ज़्यादा भीग चुकी थी, लेकिन उनकी सुंदरता बढ़ चुकी थी। उनके चेहरे पर जो बारिश की बूंदें पड़ रही थी, क्या प्यारी लग रही थी। उन्होंने पूरा मेकअप भी किया हुआ था। हालांकि मेकअप ऐसा था, बारिश में वो खराब नहीं हो सकता था। मम्मा के दोस्त उन्हें घर छोड़ने आए थे। रात के 1 बजे का समय था। मैं समझ चुका था कि मम्मा के दोस्त उन्हें छोड़ने आए हैं, क्योंकि बाहर गाड़ी रुकी थी। मम्मा अंदर आई, मैंने देखा मम्मा भीग चुकी हैं। फिर मैंने मम्मा को बड़े प्यार से निहारा और कहा, मम्मा सच में बारिश में भी आप कितने प्यारे लग रहे हो। मम्मा कहने लगी, अच्छा बेटा सुकेश, बस तू मेरी झूठी तारीफ करता है। तो मैंने कहा, नहीं यार मम्मा, आप सच में काफ़ी क्यूट हो और मैं हमेशा आपको ऐसे ही देखता रहूं, बस यही इच्छा है। तो मम्मा कहने लगी, अरे यार मुझे चेंज कर लेने दे, बाद में जो देखना है देखते रहना। तो मैंने कहा, मम्मा जब आप चेंज कर लोगे तो आपको देखूंगा कैसे। तो मम्मा कहने लगी, अरे यार मुझे चेंज करना है, ऐसा ना हो कि सर्दी लग जाए। फिर मम्मा अपने रूम में चेंज करने चली गई थी। रात में वो नाइट गाउन डालती थी, काफ़ी प्यारा लगता था। ज़्यादा वो गाउन ही डालती थी। नाइटी से भी बढ़कर प्यारा नाइट गाउन होता है। तो नाइट गाउन डालकर वो बेडरूम में चली गई थी। मैं भी उनके पीछे चला गया। मैंने कहा, मम्मा पार्टी कैसी रही। बस वो कहने लगी, काफ़ी अच्छी रही। 2 दोस्त पुराने वाले मिल गए थे, काफ़ी प्यार हुआ, प्यार की बातें हुई, पुरानी बातें बस याद आने लगी। तो वो दोनों मुझे कहीं और ले गए थे। बस वहाँ जाकर हमने अलग से पार्टी की, क्योंकि वहाँ पर वो मेरे से अलग से बात करना चाहते थे। 1 घंटा हम दूसरे होटल में गए थे। डिनर हमने वहीं किया था। उसके बाद फिर से पार्टी में आ गए थे। देख यार सुकेश, तू मेरा बेटा है, लेकिन दिल की बात बता रही हूँ। पुराने दोस्त मिलते हैं तो अजीब सी खुशी मिलती है। मैंने कहा, मम्मा सब कुछ होता ही है। तो मम्मा कहने लगी, हाँ बेटा वो तो देखो, जब प्यार होता है तो हम हर किसी के दिल की बात मान ही लेते हैं। तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि चल ज्योति कहीं घूम कर आते हैं, काफ़ी दिनों बाद मिली हो, अलग से बैठकर डिनर करते हैं। तो मैं चली गई थी। मुझे पता था कि वो जब कह रहे हैं तो मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। बस मुझे जाना पड़ा, लेकिन पार्टी में आकर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। काफ़ी जी भरकर मैंने डांस किया। सच कहूँ यार बेटा, इस टाइम टांगे काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा पेन सी हो रही है, क्योंकि ज़्यादा डांस किया है। मैंने कहा, मम्मा मैं आपकी टांगे दबा देता हूँ। तो मम्मा कहने लगी, हाँ यार टांगे थोड़ी देर दबा दे तो थोड़ा रिलैक्स फील होगा। फिर मैंने मम्मा को पेन किलर दे दी थी। उनके टांगे में दबाने लगा था। आधे घंटे में मम्मा कहने लगी, बस यार तू सो जा, तू भी थका होगा, रात काफ़ी हो चुकी है। तो मम्मा के पास ही मैं वहाँ सो गया था, क्योंकि मुझे रात को मम्मा को मेडिसिन भी देनी थी। क्योंकि मुझे पता था, मान लो अगर मम्मा रात को फिर से दर्द से वो तकलीफ़ में हो तो उनको मेडिसिन देनी ही पड़ेगी। ऐसा ना हो कि सुबह फिर से उनको दर्द होनी शुरू हो जाए, और एक बार जब दर्द होनी शुरू हो जाती है तो टांगे एकदम जकड़ जाती हैं। तो इस कारण उनके साथ ही मैं सो गया था। कई बार मम्मा के साथ ही मैं सो जाता था। पापा तो होते नहीं थे। अब मम्मा को अकेला फील ना हो, हम दोनों बातें करते करते पता ही नहीं चलता था कि कब शुरू हो गई और कब नींद आ गई। ये तो आमतौर पर होता ही था। लेकिन उस रोज़ मम्मा को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, उनके पुराने दोस्त जो मिले थे। ऐसे मम्मा काफ़ी ज़्यादा पार्टीज अटेंड करती थी। हुआ कुछ ऐसा कि बस मम्मा की मैरिज एनिवर्सरी आने वाली थी। वैसे मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी कि जिससे मैं कर सकूं, जिससे दिल की बात कर सकूं, जिसके साथ 2 पल खुशी से सुकून वाले बिता सकूं। मम्मा ही मेरी फ्रेंड थी और मम्मा ही मेरा सब कुछ थी, क्योंकि मैंने कभी बाहर कभी किसी को ध्यान से देखा भी नहीं था। तो मम्मा से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने मम्मा को बोला, देखो मम्मा आपकी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है, फिर तो आप काफ़ी ज़्यादा सज धज कर पार्टी करेंगी। तो मम्मा कहने लगी, हाँ सोचा तो है, बाकी देखते हैं तुम्हारे पापा क्या कहते हैं। तो मैंने कहा, अरे यार पापा क्या बोलेंगे, वो मना थोड़ी करेंगे, आपको प्यार तो वो करते ही हैं। तो मम्मा ने कहा, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब अपने मतलब के साथ ही होते हैं। मुझे प्यार बस कॉलेज से पहले मिला था, या तुम है जो मुझे प्यार करता है। मैंने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, लव यू मम्मा, सच में यार मैं आपको प्यार करता ही रहूँगा। तो मम्मा कहने लगी, चलो पार्टी तो कुछ ना कुछ तो करनी ही पड़ेगी। बस उसके बाद हमने थोड़ा आपस में सलाह की थी, आपस में डिस्कस किया, तो यही सोचा
घर में ही पार्टी करेंगे, 8-10 लोगों को बुलाएंगे क्योंकि ज़्यादा खर्चा हम करना नहीं चाहते थे। वैसे भी मम्मा ज़्यादा काम नहीं करना चाहती थी, वो ज़्यादा फ्री रहना पसंद करती थी। अगर मान लो हम होटल में पार्टी करते हैं तो मम्मा सबको बुलाएंगी, ऐसे काफ़ी ज़्यादा काम बड़ा हो जाता। तो मम्मा ने सोचा 8-10 जो क्लोज के फ्रेंड हैं उन्हीं को बुलाऊंगी। पापा के कोई दोस्त हमारे घर में आते ही नहीं थे क्योंकि मम्मा जब से अलग हुए थे, मतलब दादा दादी से मम्मा पापा जब से अलग हुए थे तो पापा का कोई भी दोस्त घर में नहीं आता था। हालांकि मम्मा के दोस्त तो हर समय आते ही रहते थे, पापा हों या ना हो उनके दोस्त आते रहते थे। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता था क्योंकि मम्मा जब दोस्तों से करती थी, बात करती थी, मैं भी सामने ही होता था और मम्मा हर किसी के सामने दिल की बात कर लेती थी, प्यार हो ही जाता था। तो इसी कारण मम्मा को मैं काफ़ी पसंद करता था। तो बस हमने डिसाइड किया कि मम्मा की मैरिज एनिवर्सरी, मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी हम घर में ही मनाएंगे। अब 2 दिन के बाद पापा आ गए थे, पापा से बात की तो वो मान गए कि हाँ मैं घर पे ही रहूँगा। अब 22 दिसंबर की मैरिज एनिवर्सरी थी तो पापा ने कहा मैं 20 को वापस आ जाऊंगा। पापा को बाहर ज़्यादा जाना पड़ रहा था। वैसे सर्दी के दिनों में पापा बाहर ज़्यादा जाते थे क्योंकि उनका काम ही ऐसा था। तो जब उन्होंने बात कर ली तो हमने डिसाइड किया कि बस 22 को पक्का पार्टी रखेंगे ही रखेंगे। तो मम्मा काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। मम्मा के साथ मैंने शॉपिंग करनी शुरू कर दी थी क्योंकि मम्मा उस रोज़ हद से ज़्यादा खूबसूरत लगना चाहती थी। वैसे मम्मा ने सोचा था कि एक पार्टी वाली ड्रेस मैं रेंट पर ले लूँगी, तो मैंने कहा अरे यार मम्मा तुम मेरी प्यारी मम्मा हो, आपको नई ड्रेस लेनी होगी। तो मम्मा के साथ मैं ही गया था। एक ब्यूटीफुल गोल्डन रेड कलर की बैकलेस ड्रेस मैंने उनके लिए ली थी। मम्मा कहने लगी बस तू ही है जो मेरा पूरा ध्यान रखता है। मुझे पता था कि मम्मा की मैरिज एनिवर्सरी है, पापा भी साथ होंगे, उस रोज़ तो हद से ज़्यादा प्यार वाली बात होनी चाहिए। पार्टी है तो घर में पूरी मस्ती होनी ही चाहिए। तो वैसे मैंने मम्मा से बोला था मम्मा पार्लर से तैयार होकर आना। तो मम्मा कहने लगी वाह बेटा तू सच में यार मेरा प्यारा बेटा है, मेरी बात जो मेरे मन में होती है वही बात तू कहता है। हाँ यार पार्टी के लिए मैं ज़रूर पार्लर पर जाऊंगी। तो बस वो दिन भी आ गया था, 22 दिसंबर की सुबह। हालांकि पापा अभी आए नहीं थे तो उन्होंने कॉल की थी मैं शाम को आ जाऊंगा। उन्होंने सॉरी फील कर दिया था, लेकिन मम्मा को मैंने सुबह ही गले से लगाया, उन्हें प्यारा सा विश दिया। मम्मा काफ़ी खुश हो गई थी। उसके बाद हम बस नाश्ता करके मार्केट चले गए थे। जो कुछ सामान लेकर आना था हम ले आए थे। शाम को 4 बजे मम्मा पार्लर पर चली गई थी, बस वो ड्रेस डालकर ही गई थी। मुझे पता था कि 2 घंटे से पहले मम्मा वापस नहीं आएंगी। 7 बजे पार्टी थी और पापा को 5 बजे आना था, लेकिन मम्मा ठीक 6 बजे घर आ गई थी। लेकिन उस रोज़ वो इतनी प्यारी लग रही थी, मैं बस देखता ही रह गया। तो मम्मा कहने लगी अरे सुकेश बेटा क्या देख रहे हो। मैंने कहा मम्मा सच में यार इतने प्यारे तो आप कभी नजर भी नहीं आए। मैंने मम्मा को गले से लगाया और कहा बस पापा आने ही वाले होंगे। तो मम्मा कहने लगी पापा ने तो बोला था 5 बजे आ जाएंगे। मैंने कहा मम्मा बस वो आए नहीं। 7 बज चुके थे, गेस्ट आने शुरू हो गए थे, पार्टी शुरू हो गई थी, लेकिन पापा अभी भी नहीं आए थे। अब मम्मा परेशान तो थी लेकिन गेस्ट आए हुए थे, अब क्या कहा जा सकता था। केक हम लेकर आ गए थे। पापा ने फ़ोन किया कि वो आज आ नहीं पाएंगे, ट्रेन लेट थी, लेकिन अब करें तो क्या करें, गेस्ट आए हुए थे। तो हम दोनों ने केक काटा। मम्मा काफ़ी खुश थी। वैसे मुझे काफ़ी खुशी हुई थी कि चलो पार्टी तो हो ही रही है। हालांकि मम्मा का मूड ऑफ हो गया था, ये तो मुझे पता चल ही गया था, लेकिन जो भी है मम्मा के दोस्त भी आए थे। काफ़ी ज़्यादा मम्मा को वो खुशी दे रहे थे और मम्मा ने उन्हें पूरा प्यार दिया था, उनकी पूरी रिस्पेक्ट की थी। डिनर हो गया, उसके बाद देर रात 12 बजे सब अपने घर चले गए थे। मम्मा उस समय काफ़ी मायूस थी क्योंकि पापा नहीं थे। अब मैरिज एनिवर्सरी हो और हस्बैंड ना आए तो कोई भी लेडी क्यों ना हो परेशान हो जाएगी। मैंने मम्मा को कहा मम्मा यार काफ़ी गलत हो गया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, पार्टी तो हो ही गई। मम्मा की आंखों में आंसू थे, मैंने उन्हें गले से लगाया। तो मम्मा कहने लगी देख बेटा तू मुझे प्यार करता है, लेकिन तेरे पापा मुझे चाहते भी नहीं हैं। ये कहकर मम्मा अपने बेडरूम में चली गई। मुझे पता था वो काफ़ी परेशान हैं, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं अपने बेडरूम में आ गया, मैं उन्हीं के बारे में सोचने लगा। आधे घंटे के बाद पता नहीं क्या हुआ, मम्मा अपने आप मेरे बेडरूम में आ गई थी। उन्होंने वही ड्रेस डाली थी जो पार्टी में थी। मम्मा काफ़ी खुश थी।
मैंने मम्मा को बोला, सच में यार ज्योति जी आप बड़े प्यारे लग रहे हो। तो मम्मा कहने लगी, वाह ज्योति, सच में यार तू ज्योति बोलता है, काफ़ी प्यारा लगता है। मैंने कहा मम्मा लव यू, सबसे ज़्यादा सुंदर मुझे आज आप लग रहे हो। तो मम्मा कहने लगी, हाँ वो तो मुझे भी लग रहा है, बस मुझे पता था कि तू भी काफ़ी परेशान हो गया होगा, क्योंकि मैं भी मायूस हो गई थी। मुझे भी दुख था कि पापा नहीं आए, लेकिन जो भी है वो मेरे हस्बैंड हैं, चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन मुझे पता है तो उससे बढ़कर मुझे प्यार कोई कर नहीं सकता। मम्मा ने मुझे गले से लगा लिया। मम्मा को मैंने कहा, मम्मा हमारा प्रोग्राम तो होना चाहिए, एक अलग से पार्टी, मस्ती वाली पार्टी, रोमांस वाली पार्टी। तो मम्मा कहने लगी, हाँ मुझे पता है, इसलिए आई हूँ। मुझे पता है कि तू काफ़ी परेशान हो गया होगा, तूने मेरा मूड ऑफ देखा, तू भी परेशान हो गया, इसी कारण तेरे पास आई हूँ। उसके बाद बस मैं कोल्ड ड्रिंक ले आया था, केक हमने पहले ही एक अलग से छोटा सा रखा हुआ था। मैंने पहले ही मम्मा को बोला था हमारा प्रोग्राम, हमारी पार्टी अलग से होगी। पापा होते तो भी होता, लेकिन अब तो पापा थे ही नहीं। लेकिन हम दोनों ने उस समय, मम्मा ने केक काटा था और मुझे मम्मा प्यार से केक खिलाने लगी। मैंने उन्हें विश किया और उनके लिए जो ब्यूटीफुल गिफ्ट लिया था, वो ड्रेस मैंने उन्हें गिफ्ट की थी। मम्मा ने वो ड्रेस मुझे डाल कर दिखाई। मम्मा काफ़ी प्यारी लग रही थी। मैंने कहा, मम्मा सच में चाहे पापा नहीं हैं, फिर भी आज आपको मैं वो खुशी दूंगा आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो मम्मा कहने लगी, वाह बस बेटा तेरा प्यार ही चाहिए। उसके बाद मैंने प्रोग्राम शुरू कर दिया था। काफ़ी अच्छी पार्टी हुई थी। मुझे पता था कि पापा नहीं हैं, इस वजह से मम्मा सारी रात सोचती रहेंगी, दुखी रहेंगी। इस कारण मम्मा को मैं पूरा प्यार देना चाहता था। इसी कारण मैंने पहले से ही पार्टी का डिसाइड कर लिया था। लेकिन उस रात वो पार्टी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी। मम्मा काफ़ी खुश थी। अब मम्मा को पापा के ना आने का कोई दुख नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी खुश हो चुकी थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आपने सुनी। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है, घर परिवार में काफ़ी परेशानियां आ जाती हैं, जैसा हमारे घर में हुआ था। पापा नहीं आए थे तो मैंने मौके की नज़ाकत को समझा। मैंने माहौल देखा और सोचा अगर मैं भी परेशान हो जाऊंगा तो मम्मा भी दुखी हो जाएंगी। इसी कारण मैंने मम्मा को पूरा प्यार किया था। उन्हें पूरी खुशी से उनकी वो पार्टी मैंने सेलिब्रेट की थी और रात को भी मम्मा के साथ मैंने अलग से पार्टी सेलिब्रेट की थी। मम्मा को हद से ज़्यादा मैंने प्यार दिया था। इसी कारण मम्मा काफ़ी खुश हो गई थी। तो ऐसी स्टोरीज़ को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।